दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज से सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी। सुबह 10 बजे से क्रॉस मूवमेंट पर यह सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही यह फैसला लिया गया है और क्रॉस मूवमेंट पर अब और भी ज्यादा सख्ती कर दी गई है। सुबह 10 बजे के बाद से अब इसको और भी ज्यादा सख्ती के साथ इसकी पालना करवाई जाएगी और गुरुग्राम जिला प्रशासन ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही यह फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज से और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाने की बात की जा रही है और यहां आपको यह भी बता दें कि हरियाणा प्रदेश और दिल्ली से लगते हुए जितने भी बॉर्डर हैं, बाकी जगहों पर पहले ही उनको बहुत ज्यादा सख्ती के साथ वहां पर सील किया जा रहा है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है और ऐसे में चाहे फरीदाबाद हो, बहादुरगढ़ हो, बल्लभगढ़ हो, ये वो इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से बॉर्डर सील किए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुबह 10 बजे क्रॉस मूवमेंट पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही फिलहाल यह फैसला लिया गया है और गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अधिसूचना इसको लेकर के जारी की है, जिसके बाद से अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये 10 बजे से पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो मूवमेंट है उसमें हालांकि बहुत हद तक सख्ती बरती जा रही है। बहुत बारीकी के साथ चेकिंग हो रही है, चाहे एसेंशियल सर्विसेज के लोग हों, चाहे जो जरूरी सामान लेकर जाने वाले ट्रक हो या और दूसरी गाड़ी, उन सभी को बहुत ज्यादा चेकिंग के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद और भी ज्यादा सख्ती कर दी जाएगी, यानी कि एंट्री और एग्जिट पर प्रतिबंध एक तरीके से होगा। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आवाजाही वहां पर करने दी जाएगी, अन्यथा यह बार बार कहा जा रहा है कि अब वहां पर आवाजाही को रोक दिया जाना चाहिए, पूरी तरीके से रोका जा रहा है, यह बार बार कहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज से सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी, यह बार बार जानकारी मिल रही है। और साथ ही हरियाणा और दिल्ली से लगते हुए बहुत से ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर इससे पहले ही सख्ती की जा चुकी है, कई बॉर्डर्स को सील किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज सुबह 10 बजे के बाद से क्रॉस मूवमेंट पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या अभी तक जानकारी है? 10 बजे तक जो है एंट्री फिलहाल दी जा रही है, लेकिन उसके बाद तो क्रॉस मूवमेंट पर भी और भी ज्यादा सख्ती बढ़ेगी, क्या इसमें और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके की दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं और गुरुग्राम बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, इसी के चलते जिला आयुक्त तो गुरुग्राम अमित खत्री ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कि 10 बजे के बाद भी जो मूवमेंट पास पर भी एंट्री नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि एसेंशियल सर्विस में पहले हम बात करें डॉक्टर, मीडिया या फिर जो खाने वाली जो चीजें थी, उनकी जो गाड़ी थी उनको परमिशन दी गई थी, लेकिन इसमें अब उनको भी रोक दिया गया है। अभी हम बात करें ताजा जानकारी के मुताबिक बात करें, जिसके पास इंटरस्टेट पास होगा तो उसी को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी या फिर दिल्ली से हरियाणा में एंट्री दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि इससे पहले हम बात करें डॉक्टर या मीडिया के कर्मी थे या फिर कोई एसेंशियल सर्विस में जो लोग थे उनको एंट्री दी जा रही थी उनके आई कार्ड पे, लेकिन अब 10 बजे के बाद उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इससे क्योंकि जैसे मामले बढ़ रहे हैं और एहतियात के तौर पर ये डिसीजन लिया है। एक और जानकारी ये कि अभी एंट्री को लेकर के, यानी कि कोई दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आता है तो उसकी एंट्री बंद कर दी जाएगी 10 बजे के बाद, लेकिन यदि कोई गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ एग्जिट करना चाह रहा है 10 बजे के बाद, तो क्या वो हो सकता है एसेंशियल सर्विसेज में भी? जी बिल्कुल सुबंधु, यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से यदि गुड़गांव की हरियाणा में कोई एंटर करता है उसको इंटर स्टेट पास अनिवार्य कर दिया गया है कि उसी के बाद उसको हरियाणा में अनुमति दी जाएगी, उस वाहन को अनुमति दी जाएगी, बेशक वो डॉक्टर्स हो या मीडिया कर्मी हो या फिर अन्य किसी एसेंशियल सर्विस में हो, या फिर हम गुड़गांव से यानी कि हरियाणा से हम दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए भी यही सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। जब तक आपके पास इंटर स्टेट पास नहीं होगा, जब तक आपका वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्योंकि मीडिया कर्मी की हम बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें या फिर अन्य जो स्टाफ है जो मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, तो सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि कम से कम दिल्ली और गुड़गांव में जो वाहन है उनका आवागमन हो, लोगों की जो
क्योंकि दिल्ली में मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के देखते जिला प्रशासन ने यह अहम कदम उठाया कि दिल्ली में कोई भी गुरुग्राम की बात करें हम या फिर हरियाणा के किसी भी वाहन की बात करें जो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, उसके लिए इंटर स्टेट पास अनिवार्य कर दिए गए। उसके पास पास है तो वो दिल्ली में एंटर कर पाएगा, अदरवाइज वो हर तरीके की एंट्री और एग्जिट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी 10 बजे के बाद। लेकिन संजय, इसको लेकर के क्योंकि 10 बजे के बाद तो एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, तो इसको शाम के समय कुछ ढील इसमें दी जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई ढील की वो नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने सख्त रवैये से ये जो लागू किया है वो किया है। और साथ ही साथ एक सरल.com है जिसपे कि आप इंटर स्टेट पास अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पे आप अपना पास के लिए आप उसको, ठीक है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाई उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है और आपको वैलिड रीजन उसमें, क्योंकि अभी इससे पहले देखा गया बहुत से लोग थे जो कि मेडिकल के नाम पर मूवमेंट पास बनवा, लेकिन इसमें यदि हम मेडिकल का आह्वान करते हैं कि मेडिकल उसमें दिखाते हैं तो उसको उस हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करने होंगे। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात ये जिला प्रशासन के द्वारा कही गई है कि जो व्यक्ति गुरुग्राम के हैं या फिर हरियाणा से हैं, जो दिल्ली में जॉब करते हैं वो दिल्ली में ही रह के अपना काम करें, अदरवाइज वो अपना वर्क टू होम ले, अपने घर से बैठ के काम करें। तो संजय, ये जो अब जो निर्देश पूरी तरीके से आज 10 बजे के बाद से लागू होने जा रहे हैं, ये अब आने वाले दिनों तक कब तक ये लागू रहेंगे? जी बिल्कुल शुभेंदु, अभी 3 तारीख तक इसको लागू किया गया है। जैसे ही लॉकडाउन यदि बढ़ता है तो ये फिर सुचारू रूप से आगे ही ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल जानकारी ये कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी जाएगी, 10 बजे तक का समय है, और उसके बाद अब हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं उनकी भी आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी जाएगी, उनकी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। और यहां हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आ रहे हैं तो 10 बजे तक आपके पास समय है। 10 बजे से पहले आपको बॉर्डर क्रॉस करना होगा। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सख्ती के साथ, क्योंकि हर एक गाड़ी की बहुत बारीकी के साथ चेकिंग की जा रही है, बहुत जांच की जा रही है। और अगर एसेंशियल सर्विसेज के लोगों के अलावा अगर कोई बाकी हैं तो उनको अभी से ही सख्ती के साथ उनको वापस लौटाया जा रहा है। और अब 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद से ही सभी गतिविधियों को वहां पर रोक दिया जाएगा।